Now I am going to sue you in consumer court. I have paid 15,000 rupees on the hotel, and then the next day the flight was at 11:30, and then immediately they called, no sir, the flight is at 9:30. Bloody fool! I'm in the hotel. Go and check any of the things. उसके बाद नहीं आर्ग्यू भी कर रहे थे ना, कोई आर्ग्यू कौन कर रहा था? कौन आर्ग्यू कर रहा था? लेकिन जो एरोगेंसी थी ना, दैट वाज नॉट गुड यार। ये कैब वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। दिस इज़ टर्मिनल 1D इन दिल्ली। और भाई ये धूप लेने में इतनी मज़ा आ रही है ना गाइस, इतनी ठंड है, मिनिमम 5 डिग्री है। सोचो दिल्ली में 5 डिग्री है, जान निकल रही है भाई ठंड से। हालांकि मज़ा आती है ठंड में, लेकिन बहुत ठंड है यार। हम ट्रैवल कर रहे हैं स्पाइस प्लस, तो ये कोई नई चीज़ है। लास्ट टाइम हमने ट्रैवल किया था स्पाइस मैक्स में, तो इसमें मैंने पे किया एक्स्ट्रा अराउंड 1300 रुपीज़। तो ये स्पाइस प्लस है। इसमें इन लोग क्लेम करते हैं कि जो आपका प्रायोरिटी चेक इन है या बोर्डिंग है या बैगेज है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब ये स्पाइस मैक्स से भी बेहतरीन सर्विस है, और इसके लिए पे मैंने एक्स्ट्रा किए हैं। तो देखते हैं स्पाइस प्लस की जर्नी कैसे होने वाली है। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे ना प्रायोरिटी चेक इन के अंदर स्पाइस क्लब, स्पाइस मैक्स, स्पाइस प्लस, तीनों, ये देखो ये तीनों चीज़ें मेंशन्ड है। देखो स्पाइस क्लब, स्पाइस मैक्स, स्पाइस प्लस, यू फर्स्ट लिखा हुआ है। तो मेरी सर्विस ये वाली है। देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मील्स वगैरह इंक्लूडेड है, लाइंस ऑलरेडी नहीं है, तो हालांकि कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। देखो पहले लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था स्पाइस मैक्स में, इस बार इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्पाइस प्लस में। सिक्योरिटी करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस सिक्योरिटी इज़ डन। अब आई नो बहुत लोग एक ही एक वॉलपेपर देख देख के बोर हो गए थे, तो फाइनली इस क्रिसमस में मैंने खुद को एक फ़ोन गिफ्ट किया है। दिस इज़ 14 Pro, और अब मैं बहुत सारे जो हैं शॉट्स बिना कैमरे के भी ले पाऊँगा आप लोगों के लिए। तो सोचा बता दूँ, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। तो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, लेकिन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं ये डोसा एक्सप्रेस के सामने हूँ, और मैंने ऑर्डर किया है एक डोसा एंड साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी। हालांकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत फेमस है, ऑफ कोर्स बैंगलोर। विथ स्पाइस प्लस आपको टाइम ही नहीं, प्रायोरिटी चेक इन लाइक बोर्डिंग, प्रायोरिटी सर्विसेज लाइक चेक इन, बोर्डिंग, प्रेफरेंस, बैग आउट विल ऑल्सो फ्लाई विद योर जोन ऑफ कंफर्ट विद प्रेफर्ड सीट। हाँ मतलब प्रेफर्ड सीट है, मील्स, बेवरेज, प्रायोरिटी चेक इन, बोर्डिंग, बेनिफिट्स फॉर स्टार्टिंग जस्ट ₹400। तो इसमें ना लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग विद 400, हाँ लिखा रहता है स्टार्टिंग विद 400, ध्यान से पढ़ा करो। एक्चुअल में मैंने पे किए लगभग अराउंड 1360 रुपये। तो देखो ये पॉइंटर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5। प्रेफर्ड चॉइस ऑफ सीट, कॉम्प्लीमेंट्री मील विद बेवरेज, शॉर्ट क्यूज विद प्रायोरिटी चेक इन, शॉर्टर क्यूज विद प्रायोरिटी बोर्डिंग, लेस वेटिंग टाइम विद प्रायोरिटी, प्रायोरिटी प्रायोरिटी प्रायोरिटी। तो गाइस डोसा आ चुका है, और साथ में मैंने ये शुगर फ्री मंगाई है। मैंने नया फ़ोन लिया ना, तो मेरे को सारा डेटा बैकअप करना है, मतलब स्पेशली व्हाट्सएप का, ब्रांड से बात करनी वगैरह ना, तो मैं सारा डेटा बैकअप कर रहा था अपने पहले वाले फ़ोन का। तो राइट नाउ इट्स अराउंड 5। पहले मुझे मैसेज आया कि ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस आपकी जो फ़्लाइट है वो इंस्टेड ऑफ 8:40 9:30 जाएगी। एंड अभी अभी मुझे फिर से आया मैसेज कि ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस आपकी फ़्लाइट 9:40 की जगह 10:40 जाएगी। 8:40 की फ़्लाइट थी, 2 घंटा ऑलरेडी लेट हो गई है। राइट नाउ इट्स 8:70। तो मुझे अभी अभी एक और मेल आया है कि ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड अगेन। 8:15 की थी, अभी 11:15 बजे की है। तो अपने फ़ोन को लगाता हूँ चार्जिंग पे। तो 8:15 बजे की फ़्लाइट थी, 8:15 से 9:15 हुई, 10:15 हुई, 11:15 हुई, और मुझे नहीं पता कि बाकी पैसेंजर्स का क्या रिएक्शन रहेगा। मैं सोच रहा था कि लोग, पता नहीं क्यों मैं इतने वीडियोस देखता हूँ, शायद आज मुझे रियलाइज़ हो जाएगा। पर आपका सबसे डिलेड है, ये वो एक तक गलती कर दो, एक तो मुंह दो तरीके से बात करो, शर्म होनी चाहिए सुनो। पहले आपने 8:15 बोला, अभी 11:15 तो कभी 9:15 बोला, टाइम वही था 8:30। अरे 15 मिनट ऊपर नीचे चलता है। अभी 11:15 है। 11:15 नॉट श्योर ना। आर यू श्योर अबाउट 11:15? यस सर, पटना से आ रही है, 9 बजे डिपार्ट करेगी। अगर 20 तारीख को इनसे आया, साली उस दिन की डिले, 21 को आया उस दिन इनकी प्रीपोन। बैंगलोर तो आए हैं, बैंगलोर तो सवेरे आए हैं, 4 घंटे लेट। Then I missed my Dharamshala flight. Now I am going to sue you in the consumer court.
I have paid 15,000 rupees on the hotel. And then the next day, the flight was at 11:30, and then immediately they called, no sir, the flight is at 9:30. Bloody fool, I'm in the hotel. I don't get pre-planned. Go and check any of the things. कौन से सेक्टर में कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? दिल्ली से धर्मशाला कांगड़ा को 11:30 की फ्लाइट थी. Immediately and I am in the hotel and you are saying flight is at 9:50. Bloody how the hell I can come? Again 2 times and this is the 3rd time. All the 3 times it is happening with me. It has cost me 40,000 rupees extra. Do you think that we should not abuse you? अगेन एंड अगेन मतलब उन अंकल का कोई होटल था, ठीक है, जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, उन अंकल का कोई होटल था एंड वो अपने होटल भी नहीं जा पाएंगे. मतलब आप सोचो कि सुबह मतलब आधी रात को बैंगलोर पहुंचेंगे, इट डजंट मेक सेंस. मैंने 20th को बेंगलोर से दिल्ली से धर्मशाला की फ़्लाइट बुक की. 5:35 का फ़्लाइट था बेंगलोर से दिल्ली का एंड कनेक्टिंग फ़्लाइट था 11:30 टू फ्रॉम दिल्ली टू धर्मशाला कांगड़ा एयर. द फ्लाइट फ्रॉम बेंगलोर रीच्ड 11:45. सो आई कुड नॉट get the 11:30 flight and after that there was no flight onwards. Did they provide you something? No, they did not provide any hotel. They just said that we are giving you the next day ticket. I have to book a hotel where I spent 15,000 rupees extra. Okay. Then next day flight was at 11:30. I was checking out the hotel at 9 o'clock to catch the flight at 11:30. And I get a call from SpiceJet. The flight is at 9:50 instead of 11:30. Now you tell me how to catch. आज भी वही सीन है. मैं भी सेम फ्लाइट में हूँ. आप समझे ना? हाँ, मैं सेम फ्लाइट में. तो ये उस दिन भी मेरे साथ हुआ. आई नो हाउ आई कॉट द फ्लाइट ऑन दैट डे. तो गाइज पहले चीज़ तो 11:15 की फ़्लाइट हो गई है, 8:15 की थी, ठीक है. एंड इन भाई साहब को कुछ बोलना है, बताइए क्या बोलना है. सर जो आपकी फ्लाइट डिले हुई है हाँ. रोटेशन की वजह से स्टार्टिंग में. और जो इनका एक्सपीरियंस हुआ उसका क्या, इनका एक्सपीरियंस हुआ इनका क्या, और आप ऊपर से और रूड हो. नहीं रोटेशन मेरे को बोलिए. ज़्यादा रूड हो. आपको बल्कि ये बोलना चाहिए कि ठीक है, यू शुड अपोलोजाइज फॉर दिस, राइट. सबका टाइम होता है और आप यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हो. उसके बाद नहीं आर्ग्यू भी कर रहे थे ना, कोई आर्ग्यू कौन कर रहा था. मैं अभी टर्मिनल 1 पे हूँ, ठीक है ना. तो ये आदिल भाई साहब, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गलती एयरलाइन की, ऊपर से फिर पब्लिक. आपसे क्या बात कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे ना. I'm sorry. No, first of all he was arguing with this guy. Why you wanted to listen? It's not free, right? No, first of all he was arguing with this guy, then he was arguing with me, then he's arguing with him. I'm really sorry. What sort of arrogance is this? And we are paying money for this, and we are the one who pays arrogance. It's only about the arrogance which is hurting me. Exactly, it's only about that. You should be apologetic for that. Don't be arrogant. चलो यार 2 घंटे हो गए. अभी हो रहे हैं 8:58, मैं वेट कर रहा हूँ. तो अब बात कुछ ऐसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट हुआ आई अंडरस्टैंड, हो गया. उसके बाद जो बंदे ने एरोगेंसी दिखाई है ना, मतलब आपको पता है आधे से ज़्यादा पब्लिक जो चढ़ी है उन पे इसलिए चढ़ी क्योंकि जो एरोगेंसी दिखा रहे थे ना, सीरियसली गाइज. उसके बाद जब मालूम चला, ठीक है भाई मेरे हाथ में कैमरा था एंड सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, आपने देखा, उसके बाद हाव भाव बदल गए पूरे, सब कुछ चेंज, सब बदल गया. आप खुद सोचो कि डेली बेसिस में ऐसे कितने इंसिडेंट्स होते होंगे. अभी वो आधी रात को प्लेन उड़ेगा और फिर अर्ली मॉर्निंग बैंगलोर पहुंचेगा. 3 घंटे यहाँ पे फ्लाइंग टाइम है. तो बंदों का टाइम कितना ख़राब हुआ, पूरी रात ख़राब हुई. मतलब सीरियसली दिस इज़ नॉट डन. और मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एरोगेंसी थी ना, मतलब वो व्लॉग में भी आए थे, अभी टर्मिनल 1 में हूँ मैं, दैट वाज नॉट गुड यार. मतलब वही है, सोचो डेली बेसिस में कितनी चीज़ें होती होगी. इनफैक्ट ये तो आपके सामने आ गई, ऐसी कितनी सारी चीज़ें होंगी जो आपके सामने आती भी नहीं होगी. तो गाइज़ एक चीज़ अच्छी हुई कि फ्री मील्स उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. और पता नहीं उस इंसिडेंट के बाद, उसके पहले तक तो कुछ था नहीं, उस इंसिडेंट के बाद दे आर प्रोवाइडिंग मील्स. एक चीज़ मुझे लग रही है कि हमें मेल में लिखा हुआ नहीं था कि मील्स आर प्रोवाइडेड. मतलब वो तो लड़े भिड़े, आधे पैसेंजर्स को पता भी नहीं होगा कि मील है भी कि नहीं. क्योंकि अगर मील होती, आई थिंक अगर फ़्लाइट इतना डिले है एंड वो मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेल में लिख के भी तो दे सकते हैं कि मील्स आर प्रोवाइडेड, यू कैन गो टू दिस काउंटर एंड हैव. तो फाइनली गेट के टुवर्ड्स जा रहा हूँ, देखते हैं. आई होप 11 बजे निकल जाएँ. वीडियो में से बस 2 मिनट मुझे दे दो. आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम www.lotus365.com, जहाँ पे आप अपना क्रिकेट का नॉलेज यूज़ कर
अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ बताना होता है कि क्रिकेट मैच अच्छा कौन खेलेगा, और 200 प्लस बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, मतलब गोवा के मजे यहाँ पे। इसमें जो मैं खेलता हूँ वो है क्रिकेट। इसमें अपना नॉलेज यूज करके बताना होता है कि कौन सा टीम अच्छा खेलेगा। लोटस 365 एक बहुत ही ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, कीर्ति खारवंदा, काजल अग्रवाल एंड इनके इंस्टाग्राम लोटस 365 वर्ल्ड पे जा खुद ही आप चेक कर सकते हो, हैरान हो जाओगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका विड्रॉल यहाँ 20 मिनट के अंदर हो जाता है, चाहे दिन हो चाहे रात। अभी अकाउंट ओपन होने पे मिलेगा 365 का बोनस और पहले डिपॉजिट पे मिलेगा 5000 का बोनस। अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। मैं नीचे आ गया हूँ बोर्डिंग गेट के सामने, और इतनी ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, कसम से गाइस, मतलब अंदर तक असर है पूरा, मतलब बाहर से पूरी ठंड अंदर आ रही है। तो भाई हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। पता नहीं बोर्डिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं, 10:30 हो रहे हैं। तो मैंने स्पाइस ये प्लस लिया है, किसी ने अभी तक बोला नहीं कि स्पाइस प्लस कस्टमर्स पहले आओ, कुछ भी नहीं, मतलब फिलहाल कुछ भी जीरो है। स्पाइस प्लस नहीं है, मैंने स्पाइस प्लस लिया था, ठीक है, और टिकट में साफ साफ लिखा हुआ है प्रायोरिटी चेक इन। तो मैंने बोला कि भाई लाइन कहाँ पे है प्रायोरिटी वालों की, तो कहता है कि बोर्डिंग पास में है ही नहीं वो चीज़, मैं लिखा ही नहीं है कि स्पाइस प्लस है, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। तो ये देख रहे हो, ये देखो, ये लिखा है मील्स कॉमा स्पाइस प्लस, मेंशन है सीट 7A। लाइन पे लगाऊँ पूरा, कोई प्रायोरिटी आईडी कुछ भी नहीं। ये बोर्डिंग पास ले लीजिए और चेक कर लीजिए, इसमें स्पाइस प्लस लिखा हुआ है। स्पाइस प्लस लिस्ट किया उसमें एक्चुअली आपका प्रायोरिटी चेक इन है सर, आपको मैंने साइड से मिला था तब आ जाता। नहीं मेरे को इसमें मेंशन क्यों नहीं है फिर बोर्डिंग पास? मैंने साइड में बुलाया, मेंशन के लिए मैं आपको साइड से लगा। गाइस इसकी बात मैं करूँगा बैंगलोर पहुँच के। दिस इज़ द एयरक्राफ्ट। मेरा तो मन था स्पाइस प्लस एक्सपीरियंस करने का, लेकिन मैं तो भाई अपना वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, मतलब बोलना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू मेक दिस अ हैबिट। मेरे को जर्नीज़ करना पसंद है, पास में बहुत सारी जर्नीज़ देखी है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो गाइस फाइनली आई बोर्डेड द फ्लाइट। मेरी सीट है 7A, लेकिन वहाँ आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। आंटी कह रही है उनको हाई BP है, तो आंटी वहाँ बैठेंगी, मैं यहाँ बैठूँगा। मैंने आयल ले लिया है, दैट्स फाइन, चलता है। कभी दूसरों को हेल्प करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि मैंने कैबिन क्रू को बोला है कि अगर कोई विंडो खाली हो तो मुझे दे देना, बिकॉज मैं आंटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरी जगह ही नहीं है ऊपर बैग रखने। क्या चल रहा है बताओ, बोर्डिंग पास में मेंशन ही नहीं है कि ये स्पाइस प्लस की टिकट है, बल्कि मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ कि मैंने स्पाइस प्लस लिया है, जिसमें एक्स्ट्रा लगे हैं पैसे। तो एक्स्ट्रा पैसा ले क्यों रहे हो जब मेंशन ही नहीं करना, उसके बाद प्रायोरिटी के लिए बोलना भी नहीं है, ये मतलब क्या चल रहा है। बस पहुंचा दे, अच्छे से पहुंच जाऊं बैंगलोर, बहुत सारी बातें करनी है। तो हाँ, इस बार मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा टेक ऑफ वगैरह, वैसे भी रात का ही टाइम है, क्या ही दिखाऊंगा। दिस इज द इंटीरियर, देख लो, बाकी इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस फाइनली वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। दिस इज़ द नाइट मोड इन 14 Pro। तो हाँ भाई, नया फ़ोन लेने का फ़ायदा तो है कि मैं रात में, मतलब अंधेरे में भी अच्छे से ब्लॉग कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द वॉशरूम, ये देखो, ये टूटा हुआ है, मतलब जब मैं एंट्री करा था तो ये बाहर निकला हुआ था। ये है टैप, टिश्यू पेपर्स दिए हैं। मील आ चुकी है फाइनली। ये इन्होंने ब्रांडिंग तो बड़े अच्छे से की है भाई, और खाना 12:30 बजे खा रहे हैं। चलिए वो सब तो बात की बातें हैं गाइस। फूड एंड बेवरेज इंक्लूडेड था, तो कोकोनट वाटर को हम यहाँ रख देते हैं। देखते हैं भाई एक एक करके इसमें क्या है। तो ये आई थिंक कटलरीज लग रही हैं। पैकिंग मुझे अच्छी लगी, मतलब जिस हिसाब से पैक करके लाए हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये कुछ चॉकलेट है, कोई अलग सी चॉकलेट है, ये डार्क चॉकलेट विद नट्स, काफ़ी बढ़िया लग रही है, इसको भी ट्राई करेंगे। एंड साथ में मिली है दही। एंड दिस इज़ वेज बिरयानी। तो एक ही ऑप्शन था, कोई ऑप्शन था नहीं मील में। पानी की बॉटल भी है। तो दिस बिरयानी लुक्स अमेजिंग भाई, बहुत टेस्टी लग रही है। ये प्रॉपर हैदराबादी बिरयानी लग रही है। अब ये ग्रेवी को मिक्स करके खाने में ना अलग ही टेस्ट आता है। ट्राई करता हूँ पहले ये। गाइस ये चटनी काफ़ी बढ़िया है, और ये राइस भी काफ़ी बढ़िया है। तो हाँ, खाना आई वुड गिव अराउंड, खाना अच्छा है यार, 9.5 on 10 नो डाउट। बिकॉज जो चीज़ अच्छी होगी ना, मैं हमेशा बोलूँगा। एंड पास्ट में भी मैंने हमेशा बोला है, जो अच्छा हुआ है मैंने हमेशा बोला है, नहीं हुआ एंड उसके लिए मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली 90% बहुत ख़राब रहा है, लेकिन हाँ फूड अच्छा है तो अच्छा है, इसमें मैं कुछ बुराई नहीं करना चाहता, बहुत अच्छा खाना है। तो फाइनली अबाउट टू लैंड इन लाइक 10 minutes।
रात के 1:30 बज रहे हैं भाई साहब। Temperature outside is 10 degrees Celsius. जा रहा हूँ बेल्ट नंबर 3 के टुवर्ड्स। तो ये व्लॉग एंड तक देखना, कुछ बहुत बड़े पॉइंट्स हैं जो मुझे रखने हैं अपने इस व्लॉग को एंड करने से पहले। जब मैं अपना बैग चेक इन करवा रहा था तो वो मैम ने प्रायोरिटी टैग लगाया था और अभी 15 मिनट से खड़ा मेरा बैग ही नहीं है। 2-4 बैग आए हैं प्रायोरिटी वाले, उसमें से मेरा बैग है ही नहीं। तो ये जितने भी लगेज हैं ये बाकी लगेज हैं नॉर्मल वाले, मेरा प्रायोरिटी वाला पता ही नहीं किधर है। सबका लगेज आ गया भाई, मेरा लगेज नहीं आया। और जब आएगा, जब भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा प्रायोरिटी टैग, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने प्रायोरिटी लिया ना हो और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आन दो मेरा बैग, मैं दिखाऊंगा टैग। तो ये रहा प्रायोरिटी इनका, आधे घंटे से खड़ा था, अब देखो पूरी पब्लिक चली गई। इसके लिए 1200 रुपये। फाइनली रीच बैंगलोर। रात के 3 बज रहे हैं या सुबह के 3 बज रहे हैं, जो भी समझना है समझ जाओ। बाकी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ यहाँ पे। इतनी सारी चीज़ें हैं बताने को, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। तो पहले मेरे को लगा कि मैं व्लॉग को होटल जाके ख़त्म करूँगा, लेकिन मेरे को लगा यार अभी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं तो मैं डिस्कस कर लूँ, बाद में फिर दिमाग से निकल जाएगी तो कोई सेंस नहीं है। पहली चीज़ तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये स्पाइस प्लस वाली चीज़ पे। इन्होंने ऑनलाइन दे रखा है कि आप ऐड ऑन करा सकते हो सर्विस कॉल्ड स्पाइस प्लस, जिसके लिए मैंने पे किए 1200 रुपये। एवरेज मतलब स्टार्टिंग होती है 400 से और जिस सेक्टर के हिसाब से डिपेंड करता है। 1200 रुपये मैंने पे किए। स्पाइस मैक्स जो था उसका कम प्राइस था। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने चेक इन किया, बोर्डिंग पास मिला, उसमें प्रायोरिटी टैग लग गया क्योंकि मेरा ये था स्पाइस प्लस था, जिसके इन्होंने 1200 रुपये एक्स्ट्रा लिए। उसके बाद जब मैं बोर्डिंग करने गया, बोर्डिंग करते वक्त भाई वो बंदा बोलता है मुझे पता ही नहीं है, ये है ही नहीं, आप दिखाओ इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने कहा तो भाई मैं झूठ बोलूँगा क्या? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मेरे पास इतना फुर्सत का टाइम नहीं है कि जब 3.5 घंटे फ़्लाइट ऑलरेडी लेट हो और मेरे अंदर अब मैं फिर झूठ भी बोलूँ यहाँ पे बैठ के। प्रूफ करना पड़ा। पहले बात तो अच्छा हुआ वो तो नेट चल रहा था तो मैंने निकाल के दिखा दी टिकट, वो भी प्रूफ मतलब बता ही नहीं पाता। एनीवे मैंने उनसे बहस नहीं की, मैंने लाइन पे ही लग गया। मैंने कहा कि अब जो नॉर्मल देखो गाइज़, ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं क्योंकि ठीक है आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, पर जो लोगों के सामने ये सब चीज़ें नहीं आती वो पैसा दे देते हैं तो भी उनका कट जाता है। उसके बाद इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तो मैंने स्पाइस मैक्स में ट्रैवल किया था ना, उसमें मेरी वेज मील्स इंक्लूडेड थी। क्रू आई मेरे पास, उन्होंने लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, इस बार का क्रू अच्छा था। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ तो क्रू आई मेरे पास तो कहती हैं आपकी तो मील्स इंक्लूडेड नहीं है, आपका स्पाइस मैक्स है ही नहीं। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो यार? तो बोलती दिखाओ स्क्रीनशॉट। ये पिछले बार की बात है। वो तो अच्छा हुआ, गनीमत है कि प्लेन के अंदर मेरे पास स्क्रीनशॉट था ना, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा नहीं पाता, मुझे मील भी नहीं मिलती और जो मैंने पैसे दिए सर्विस एक्स्ट्रा उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाता, पैसे मेरे ऐसे लग जाते हैं। आप या तो मेंशन कर दो बोर्डिंग पास में ना कि ये मतलब भाई ये प्रायोरिटी है या जो भी है स्पाइस प्लस जो भी, आप बोर्डिंग पास में मेंशन करो। हम थोड़ी ना ग्राउंड स्टाफ से लड़ते रहेंगे कि भाई हमारा प्रायोरिटी है। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो कोई सर्विस के लिए, आपने अपने वेबसाइट पे मेंशन करके रखा है अगर आप स्पाइस प्लस लेते हो तो आपको प्रायोरिटी चेक इन मिलेगा, प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलेगी, बैगेज आपको सबसे पहले मिल जाएगा, सबसे आपने मेंशन किया हुआ है, उसके पैसे ले रहे हो तो वो सर्विस तो पूरी करो। पैसे लेके सर्विस भी ना पूरी करो, ये क्या हिसाब है, क्या तरीका है आपका? चलो ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं डिले की। चलो ठीक है, पहले में हमको आया मैसेज कि 9:15 बजे फ़्लाइट है, फिर आया 10:15 बजे, फिर आया 11:15। उसके बाद जब पब्लिक चली गई, पब्लिक भड़क गई, वहाँ पे भाई एक बंदे से अड़ गया भाई, एक कोई ग्राउंड स्टाफ था वो अड़ गया। और एरोगेंस तो आप पूछो नहीं, मतलब 3 घंटा एक तो लेट कर दी। तो क्या होता है, रात की फ़्लाइट होती है, रात की फ़्लाइट में पब्लिक को लगता है कि भाई हम 11 बजे पहुंच के होटल जाके सो जाएं। अब उसमें आपने 3 घंटे लेट कर दी, मतलब बंदे का आपने पूरी रात ख़राब कर दी। अब वो बंदा जाएगा किधर? रात भर रात ख़राब हो गई घर। और ऐसे भी बैंगलोर का एयरपोर्ट कोई शहर के अंदर तो है नहीं, शहर के बाहर है बैंगलोर का एयरपोर्ट, तो जाते जाते उसको सुबह हो जाएगी। लड़ लेता लिटरली गाइस यार। भाई क्या एक्सपीरियंस। कमिंग बैक टू प्रायोरिटी के पैसे लिए मेरा बैग जो है कम से कम आधे घंटे बाद आया है। पूरी पब्लिक साफ़ हो गई, इधर से पूरी पब्लिक चली गई। रात में 3 बजे मेरा बैग आखिरी में आया, येलो कलर का लिखा हुआ था प्रायोरिटी। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है सर्विसेज के बारे में, उसके आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो तो सर्विस तो प्रोवाइड करो पब्लिक को गाइस, सीधी सी बात है। उसके बाद आपके डिलेज तो आप खैर वो तो डिलेज
कुछ बहुत ही कॉमन है, स्पेशली विद स्पाइस जेट बहुत कॉमन है। उसके बाद आपके स्टाफ इतने रूड हैं, इतने एरोगेंट हैं। डोंट वांट टू मेक दिस अ हैबिट। मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं अपने ख़राब एक्सपीरियंसेस आप लोग से शेयर करता रहा हूँ। तो स्पाइस प्लस को ही रिव्यू करने आया था। आई जस्ट केम टू रिव्यू स्पाइस प्लस। मैंने तभी स्पाइस प्लस की टिकट ली, मील उसमें इंक्लूडेड थी। मेरे को लगा चलो दिखाएंगे, कुछ अलग होगा, कुछ अलग कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया। मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं था, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस अ हैबिट ऑन हैरीज व्लॉग्स, ठीक है, कि ये एक्सपीरियंस ख़राब, वो एक्सपीरियंस ख़राब, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब हो गया, तो मुझे शेयर करना पड़ा एट द एंड। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू मेक दिस अ हैबिट। मैं चाहता नहीं कि मैं ये हैबिट बनाऊँ, बट मैं तो स्पाइस प्लस को ही रिव्यू करने आया था क्योंकि कुछ नया था। स्पाइस प्लस, स्पाइस मैक्स से भी अच्छा था, तो ये तो कुछ और ही हो गया इधर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।